Hello friends, welcome to my channel Sharp Mind Study, and today's topic is figures of speech. Friends, this topic is very important for all the competitive exams, so please let's start. Friends, सबसे पहले हम figures of speech की definition को clear करते हैं. Figures of speech make up a huge portion of the English language, making it more creative, more expressive and just more interesting. फिगर्स ऑफ स्पीच जो होते हैं वो हमारी इंग्लिश भाषा का बहुत बड़ा हिस्सा होते हैं और हमारी भाषा को और ज़्यादा रचनात्मक, भावात्मक, रोचकता प्रदान करते हैं. मैनी हैव बीन अराउंड फॉर हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स. बहुत से जो फिगर्स ऑफ स्पीच होते हैं वो सैकड़ों साल पुराने होते हैं, पहले के होते हैं. सम इवन थाउजेंड, और बल्कि हजारों साल पहले के भी होते हैं. एंड मोर आर एडिड टू आवर लैंग्वेज एसेंशियली एवरी डे, और उनमें से बहुत सारे ऐसे हैं जो हमारे आज के समय में भाषा में आवश्यक रूप से बोले ही जाते हैं. दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन अ फ्यू की फॉर्म्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच, बट रिमेंबर द टाइप्स आर नियरली एंडलेस. कुछ फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में हम बात करेंगे, लेकिन हमेशा ये ध्यान रखें कि फिगर्स ऑफ स्पीच की कोई भी सीमा नहीं है, असीमित होते हैं फिगर्स ऑफ स्पीच. टाइप्स ऑफ फिगर्स ऑफ स्पीच. देयर आर काउंटलेस फिगर्स ऑफ स्पीच इन एवरी लैंग्वेज एंड दे फॉल इनटू हंड्रेड्स ऑफ कैटेगरीज. काउंटलेस, असंख्य फिगर्स ऑफ स्पीच एवरी लैंग्वेज में, हर भाषा में होते हैं और सैकड़ों कैटेगरीज में, श्रेणियों में बटे हुए हैं. सबसे पहला हमारा जो टाइप्स है फिगर्स ऑफ स्पीच में से वो है सिमिली. अ सिमिली इज़ अ कंपैरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स यूजिंग द वर्ड्स लाइक और एज. फ्रेंड्स, सिमिली का जो हिंदी मीनिंग है वो है उपमा. इसमें जो इसकी पहचान, अगर हम बात करें पहचान की, तो लाइक एंड एज इसके एग्जाम्पल में हमें देखने को 101% मिलेंगे ही मिलेंगे जो इसकी बारे में बताएंगे. और इसका जो सेंस है वो तुलना के लिए आता है, कंपैरिजन इसमें किया जाता है, दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन इसमें होता है. जैसे हमारा एग्जाम्पल है आगे, एज स्लिपरी एज एन एल. इतना ज़्यादा स्लिपरी, जैसे मछली होती है ना, एल मछली बहुत ज़्यादा चिकनी होती है, उसका एग्जाम्पल दिया है और एल की बारे में बताया है कि इतनी चिकनी जितनी एल मछली. नेक्स्ट इज़ लाइक पीज इन अ पॉड. कैसे? जैसे मटर होती है उसके छिलके में. एज ब्लाइंड एज अ बैट. ऐसे अंधा जैसे चमगादड़. ईट्स लाइक अ पिग. एज वाइज एज एन आउल. ऐसे होशियार जैसे उल्लू होता है. तो यहाँ पर हमें तुलना देखने को मिली है फ्रेंड्स, और इसका जो बहुत अच्छा ट्रिक है वो क्या है, एज लाइक, एज लाइक, ये है लाइक और एज. नेक्स्ट इज पर्सोनिफिकेशन. पर्सोनिफिकेशन मीन्स मानवीकरण. इसमें क्या होता है, जो निर्जीव वस्तुएं हैं, निर्जीव चीज़ें हैं या फिर प्राकृतिक चीज़ें हैं, मानव नहीं हैं जो, उसका मानवीकरण कर दिया जाता है. पर्सोनिफिकेशन गिव्स ह्यूमन क्वालिटीज़ टू नॉन लिविंग थिंग्स और आइडियाज़. जो ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं उनको जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं और आइडियाज़ हैं उनको ह्यूमन क्वालिटीज़ में चेंज कर दिया जाता है, परिवर्तित कर दिया जाता है. एग्जाम्पल के लिए द फ्लावर्स नोडेड, यानी कि फूलों का हिलना. इंसान हिल सकता है, फूल कैसे हिलेंगे, लेकिन यहाँ पर मानवीकरण फ्लावर्स का कर दिया. नेक्स्ट इज स्नोफ्लेक्स डांसेस. स्नोफ्लेक्स मीन्स बर्फ़ के टुकड़े. बर्फ़ के टुकड़े कैसे डांस कर सकते हैं फ्रेंड्स, लेकिन क्या है, निर्जीव चीज़ों का यहाँ पर क्या कर दिया गया है, मानवीकरण कर दिया गया है.
इसमें एग्जाम्पल क्या है कि जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो डांस कर रहे हैं। नेक्स्ट इज़ थंडर ग्रैम्बल्ड। ग्रैम्बल्ड मीन्स बड़बड़ाना। तो बादल कैसे बड़बड़ा सकते हैं, इंसान बड़बड़ाता है, लेकिन बादलों का यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन कर दिया है। नेक्स्ट इज फोग क्रिप्ट, विंड होल्ड। Next is oxymoron. An oxymoron is two contradictory terms used together. Contradictory विरोध, यानी कि एक दूसरे का विरोध करने वाली चीज़ों को एक साथ लेकर विरोधाभास। इसका मीनिंग है ऑक्सीमोरन का विरोधाभास। तो जहाँ पर दोनों चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हैं लेकिन उनको एक साथ सेट कर दिया गया है। एग्जाम्पल देखते हैं, पीस फोर्स। फ्रेंड्स, पीस शांति, फोर्स सेना। शांति कैसे हो सकती है सेना में, ये दोनों ही अपने आप में बिल्कुल अपोजिट हैं और इनको एक साथ कर दिया गया है, तो ये ऑक्सीमोरन यानी कि विरोधाभास का संकेत करता है। कॉशर हैम, जंबो श्रिम, स्वीट सौरो। सौरो यानी कि दुख, कैसा, मीठा। बताइए दुख कभी मीठा होता है, तो ये अपने आप में विरोधाभास का आभास कराते हैं। ओनोमेटोपोइया। Onomatopoeia is the term for a word that sounds like what it is describing. ये आवाज़ के बारे में बात करता है। Onomatopoeia ध्वनि सूचक भी इसको हम बोल सकते हैं या ध्वन्यात्मक के नाम से भी इसको हम जानते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि चिड़ियों का चहचहाना ओनोमेटोपोइया में आएगा और पंखे का क्रीकिंग करना, ये ओनोमेटोपोइया के बहुत अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट हम एग्जाम्पल्स देखते हैं इसके। हुज, स्प्लेट, बज, क्लिक, ओनिक। मर्मरिंग ऑफ द बीज बहुत ही अच्छा है, इसका एग्जाम्पल है और एग्ज़ाम्स में ऐसे एग्जाम्पल्स आते हैं, मर्मरिंग ऑफ द बीज लाइक। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इज मेटाफर। A metaphor makes a comparison between two unlike things or ideas. फ्रेंड्स, इसमें समानता की जाती है दो डिफरेंट थिंग्स या फिर आइडिया के बीच में, जो बिल्कुल अलग होते हैं उनके बीच में समानता का भाव प्रकट किया जाता है। सबसे पहला एग्जाम्पल हम देखते हैं, हार्ट ऑफ स्टोन। हार्ट ऑफ स्टोन, पत्थर और हृदय, ये अपने आप में बिल्कुल अलग हैं, लेकिन उसकी समानता किससे की जा रही है, हार्ट की पत्थर से की जा रही है। टाइम इज़ मनी, समय ही धन है, इस तरह से इसमें बताया गया है। समय को धन से समानता की जा रही है, समय की धन से समानता की जा रही है। नेक्स्ट इज द वर्ल्ड इज़ अ स्टेज। संसार किसके समान है, मंच के समान है, तो समानता का भाव यहाँ पर प्रकट हो रहा है। हाइपरबली। हाइपरबली मीन्स अतिशयोक्ति। फ्रेंड्स, इसमें किसी बात को बढ़ा चढ़ाकर प्रकट किया जाने का भाव प्रकट होता है। जैसे कि इसकी डेफिनेशन है, हाइपरबली यूजेज एग्जैगरेशन फॉर एम्फेसिस और इफेक्ट। किसी भी बात का, किसी भी क्षणों का बढ़ा चढ़ाकर जो प्रकट करना होता है वही हाइपरबली कहलाता है। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, आई हैव टोल्ड यू टू स्टॉप 1000 टाइम्स। मैंने तुमको हजारों बार रोका है। फ्रेंड्स, ये पॉसिबल कैसे हो सकता है कि एक ही बात को 1000 बार बोल दिया जाना, ये अपने आप में ही क्या है, अतिशयोक्ति, बढ़ा चढ़ाकर बोलने का भाव प्रकट करता है। नेक्स्ट इज दैट मस्ट हैव कॉस्ट $1 बिलियन। आई कुड डू दिस फॉर एवर। ये मैं हमेशा के लिए कर चुका। तो कोई भी चीज़ हमेशा के लिए कैसे की जा सकती है, ये अपने आप में ही अतिशयोक्ति यानी कि हाइपरबली का भाव प्रकट कर रही है। अलिट्रेशन, इसको हिंदी में अनुप्रास के नाम से जानते हैं।
फ्रेंड्स, ये सभी हम अलंकारों के बारे में पढ़ रहे हैं। इसको हम हिंदी में अलंकार के नाम से जानते हैं, जो कि हमारी बातों में सुंदरता, रचनात्मकता, कलात्मकता के भाव को लाती हैं और हमारे वाक्यों को सुंदर बनाती हैं, अच्छे बनाती हैं। तो एलिट्रेशन के बारे में हम पढ़ रहे थे फ्रेंड्स। तो इसमें क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ द बिगिनिंग साउंड्स ऑफ नेबरिंग वर्ड्स। इसमें पास वाले जितने भी वर्ड्स हैं उनका जो साउंड है, यानी कि एक ही तरह के अल्फ़ाबेट से पूरे सेंटेंस में हमें दिखाई देते हैं वर्ड। जैसे एग्जांपल से हम समझेंगे इसको और अच्छे से। शी सेल्स सी शेल्स, एस 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 एस। तो इस तरह से हमने क्या देखा, यहाँ पर अल्फ़ाबेट रिपीट हो रहा है। रिपीटेशन बिगिनिंग साउंड्स ऑफ नेबरिंग वर्ड, एस 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 एस। नेक्स्ट इज वाल्टर वंडर्ड वेयर विनी वॉज, डब्ल्यू 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 एंड डब्ल्यू। इस तरह से ये बहुत ही ज़्यादा इजी एग्जाम्पल रहा फ्रेंड्स समझने के लिए। जहाँ भी आपको अल्फ़ाबेट के रिपीटेशन दिखाई देता है, एक ही अल्फ़ाबेट बार बार दिखाई देता है, तो वहाँ पर अलिट्रेशन फिगर्स ऑफ स्पीच होता है। सो फ्रेंड्स, आज हमने फिगर्स ऑफ स्पीच के बारे में अच्छे से समझा है और मैंने पूरा प्रयास किया है ट्रिक्स के द्वारा कि आपको अच्छे से समझ में आए। और अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा हो तो आप लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को और साथ ही साथ सब्सक्राइब भी कर लें। और कमेंट बॉक्स में आप अपने कमेंट भी सेंड कर सकते हैं। थैंक यू।